हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी पावर प्राइवेट सेक्टर की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। अदानी पावर के पावर प्लांट देश में अलग-अलग जगह पे आए हुए हैं, जिसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 18,110 मेगावाट और गुजरात में एक सोलर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 40 मेगावाट। कंपनी के ऑपरेशनल प्लांट देखे जाए तो टोटल कंपनी के 12 प्लांट्स हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और एक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, रायपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। और कंपनी के अपकमिंग प्लांट में सिंगरौली महाराष्ट्र में है एक प्लांट एक्सपेक्टेड। कंपनी एक थर्मल पावर कंपनी है, मतलब कि कंपनी कोल बेस्ड पावर जनरेशन करती है। थोड़े समय से कंपनी में शेयर प्राइस में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स और न्यूज़ है, तो जिसे आप आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश हाई कोर्ट होल्ड्स अदानी एट्रीब्यूशन बीड ओवर पावर डिस्प्यूट। अदानी पावर का डिस्प्यूट चल रहा है बांग्लादेश के साथ, जो कि उसका झारखंड बेस्ड जो प्लांट है उसके रिगार्डिंग है। वहाँ की गवर्नमेंट और अदानी पावर के बीच में एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, जिसके हिसाब से 25 साल तक अदानी पावर एक सर्टन अमाउंट के लिए उनको पावर बेचेगा। बट वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नई गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि पुरानी गवर्नमेंट ने अनफेयर प्रैक्टिस के तहत इस प्लांट को इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। तो इसके रिगार्डिंग इन पावर परचेस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया था कि जो इन दोनों पार्टीज के बीच में बांग्लादेश पावर जनरेशन बोर्ड और अदानी पावर के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो जो उसका रेजोल्यूशन या उसका फैसला ना तो बांग्लादेश की कोर्ट में होगा ना तो इंडियन कोर्ट में होगा। इन दोनों कंपनीज को सिंगापुर एट्रीब्यूशन कोर्ट में जाकर ही अपना पक्ष रखना है और उनका ही फैसला मानना पड़ेगा। बट अभी करंटली बांग्लादेश का हाई कोर्ट का ये कहना है कि एट्रीब्यूशन कोर्ट में जाने से पहले वो एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाएंगे और उसके बाद ही आगे का स्टेप लिया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है जो अदानी पावर को इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ देखें तो अदानी के जो चेयरपर्सन है मिस्टर गौतम अदानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रुप 75 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा अगले 5 साल में। मतलब कि ये लोग 6 ट्रिलियन इंडियन रुपीस पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मेनली अदानी ग्रुप में पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई 3 ही कंपनी है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो इन 3 कंपनियों में ही मेनली इन्वेस्ट होगा और ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स से किया है। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी बोला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उस हिसाब से मेक इन इंडिया की शुरुआत खुद से ही होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली वो अदानी पावर पे बुलिश है और 4 हिंट्स 30% अपसाइड पोटेंशियल, मतलब कि मॉर्गन स्टैनली को 30% अपसाइड अदानी पावर में दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने ओवरवे स्टांस को अदानी पावर के लिए मेंटेन रखा है और अपने
टारगेट को रिवाइज कर 163.60 से बढ़ाकर 185 पर शेयर का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली बताता है कि अदानी पावर डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्ट्रॉन्ग विन रेट इन रिसेंट पीपीएस। पीपीए मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट, और वो बताता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स ऑलरेडी है, सब कुछ अलाइन है, बस अब इसे कन्वर्ट करना है और कंपनी की अपने पीयर्स के हिसाब से बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये मानना है मॉर्गन स्टैनली का अदानी पावर के बारे में। ये बात सुनकर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सर्टन प्लान के हिसाब से ये लोग अपना पूरा रिपोर्ट जारी करते हैं, तो उसे पढ़कर समझकर फिर ही अपना फैसला बनाएं। अब बात करते हैं एक और न्यूज़ की। अदानी पावर ने 15,000 करोड़ का प्लान रखा है एनसीएलटी के सामने जयप्रकाश एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए। अब जयप्रकाश एसोसिएट में मल्टीपल बिजनेसेस आते हैं, जिसमें से एक बिजनेस है पावर जनरेशन का। अब जयप्रकाश एसोसिएट 24% स्टेक होल्ड करता है जयप्रकाश पावर में, जो कि अदानी के एक्विजिशन के बाद में भी अदानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज कर सकती है या सेपरेटली रन कर सकती है, बट फिर भी उनके पावर कंपनीज को बूस्ट तो मिलेगा ही, तो इसे ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 2,78,000 करोड़ का। ये एक बड़ी कंपनी है। थोड़े समय पहले जब कंपनी का शेयर प्राइस राइज हुआ था, तब ये कंपनी 3 लाख करोड़ के भी पार चली गई थी। कंपनी का 52 वीक हाई लो कुछ इस प्रकार से है 183 और 89। स्टॉक का पी करंटली 23.2 चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 30 रुपये है। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस एक्सपेंशन में है। आरओसी कंपनी का 22% है, जो कि बहुत अच्छा है एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से, और आरओई कंपनी का 26.1 है, जो कि अच्छी बात है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है, तो फ्यूचर में कंपनी एक बार स्प्लिट कर सकती है। कंपनी के पीयर्स को कंपैरिजन करा जाए तो कंपनी का पी टाटा पावर के सामने 30 के सामने 23 है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट में आप फर्क देख सकते हैं 2906 के सामने 1245 करोड़। कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी में थोड़ा डिप दिखा गया था, जैसे कि ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 24 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 5,276, जो कि घटकर 5,150 हो गया, और नेट प्रॉफिट देखें तो 3298 से घटकर 2906, और क्वार्टरली भी 3305 से 2906, जो स्लाइटली डाउन है। बस अदानी पावर जैसी कंपनी को क्वार्टरली जज ना कर करके हमें ईयरली लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। कंपनी का ईयरली ग्रोथ देखें तो हम 2014 से अभी तक का प्रॉफिट ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ता देख सकते हैं। कंपनी को 2020 से नोटिस करें तो कंपनी का सेल्स 26,000 करोड़ से बढ़कर 55,000 करोड़, जो कि डबल से भी ज़्यादा होता है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 5,734 करोड़ से बढ़कर 20,671 करोड़ होता हुआ देख सकते हैं। कंपनी पहले लॉस में थी 2,200 करोड़ के, जिससे कंपनी 11,751 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। कंपनी का एपीएस माइनस में चल रहा था, जो कि अभी 6.25 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, और करंटली कंपनी के रिजर्व 54,594 है, और कंपनी की बोरोविंग बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, बट ये बिजनेस पावर जनरेशन का एक कैपिटल इंटेंसिव
बिजनेस है जिसमें फंडिंग की बार बार रिक्वायरमेंट रहती है। जिस हिसाब से कंपनी की करंट डेट 48,464 करोड़ है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट के सामने मैनेजेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी का अदानी ग्रुप के कंपनीज में शेयर होल्डिंग हमेशा ऐसे ही अच्छी रहती है प्रमोटर्स की, जैसे कि इस केस में भी है। सेबी के रूल के हिसाब से 75-25 का रूल होता है कि कंपनी के 75% शेयर ही एक प्रमोटर रख सकते हैं आफ्टर द लिस्टिंग। तो कंपनी की सितंबर क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग है 74.96। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी सी कम होकर आई है, जो कि 12.46 से 11.53, जो कि एफआईएस करंटली अपन देखते हैं मार्केट में हर रोज थोड़ा करके सेल ही कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर की प्राइस भी रुपए के सामने मजबूत होता जा रहा है और रुपया अपना कमज़ोर होते जा रहा है, तो वो भी अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग कंपनीज में अपना स्टेक थोड़ा हल्का कर रहे हैं। डीआईएस का देखें तो कंपनी में पहले होल्डिंग 0 थी, जो कि धीरे धीरे डीआईएस भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। करंटली डीआईएस में 2.70% होल्डिंग है। पब्लिक पहले 12.15% होल्डिंग थी, जो कि अभी घटकर 10.82 है, जो कि अच्छी बात है कि मेनली जो शेयर है वो प्रमोटर, एफआई और डीआईएस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अदानी पावर एक बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के लिए अदानी ग्रुप में मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें से अदानी पोर्ट और अदानी पावर ये टॉप 2 प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज है। करंटली अदानी ग्रुप एनर्जी सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उनके बड़े कमिटमेंट है एनर्जी सेक्टर के लिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे उस हिसाब से ही देखें। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे ध्यान में देकर चले। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ले और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।